जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिया में उजाला होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो लगाएंगे हेडिंग आप, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो कल हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला था C बराबर, हाँ जी बहुत सही, C बराबर इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। उसी फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि जो संधारित्र की धारिता C है, यानी C बराबर इप्सिलॉन नॉट A इंटू D में धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है जी। देखो, तो तीन बातें हैं जिन पे धारिता निर्भर करती है। ये सारे देखो जो निर्भरता बता रहे हैं, ये बहुविकल्पी सवाल में आपका काम आती है। प्रॉपर्टी अगर आपको पता सारी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के, प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, लिख लो। बात समझ रहे हो भाई? हाँ, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। क्षेत्रफल देखो ऊपर है ना यार, यानी C प्रोपोर्शनली A लिखोगे ना, ऐसे इक्वेशन 1। बोलो हाँ या ना। देखो धारिता C और क्षेत्रफल A दोनों ऊपर अंश में है, तो इसको अनुक्रमानुपाती बोलोगे या समानुपाती बोलोगे। बात समझ में आई? तो पहली बात आपको ध्यान देनी है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। बात समझ रहे हो? मतलब ये है कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा प्लेट का, उतना ज्यादा उसकी धारिता होगी। बोलो हाँ या ना। यानी अगर किसी भी संधारित्र की क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो धारिता कम हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया जी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होती है? बोलो, समानुपाती। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। हाँ देखो, क्षेत्रफल मतलब ये, देखो प्लेट ऐसे होती है ना, इस प्रकार की प्लेट होती है। एक प्लेट ये है, देखो एक प्लेट ये है, ये देखो दो प्लेटें हैं। इसका मान लो क्षेत्रफल A है, इसका भी क्षेत्रफल A है, दोनों के बीच की दूरी ये D है। तो अगर इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्लेट का तो उसकी धारिता ज्यादा होगी, और क्षेत्रफल कम होगा तो धारिता कम होगी। इस वाली लाइन का मतलब ये हुआ। बात समझ में आ गई सबको? अब दूसरा पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र
की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब समझ रहे हो आप, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब C व्युत्क्रमानुपाती है 1/d के। बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूरी अगर ज्यादा होगी तो धारिता क्या होगी? कम होगी। और अगर दूरी इनके बीच की कम होगी, धारिता ज्यादा होगी। इसलिए संधारित्र में, कंडेंसर में प्लेटें बहुत पास लगाते हैं, क्योंकि उसकी धारिता क्या हो? ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा आवेश को यानी कि ऊर्जा को स्टोर कर पाए अपने अंदर। बात समझ में आई जी? देखो एक बार फिर सुन लो सारी बातें। हमने कहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है, और समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र हम लोग कल डिराइव किए थे, ये वाला C बराबर ε0 A/d। हमने इसमें कहा पहली बात तो ये कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा धारिता ज्यादा होगी, क्षेत्रफल कम होगा धारिता कम होगी। देखो जिसके अनुक्रमानुपाती होता है उसका मतलब बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, बढ़ाने पर घटेगा, घटाने पर बढ़ेगा। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूरी बढ़ाओगे धारिता घट जाएगी, और दूरी घटाओगे धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ में आई जी? समानुपाती मतलब जैसे बढ़ेगा तो बढ़े, घटाने पर घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होगा। हाँ, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। इसको ऐसे याद रखोगे हमेशा, ठीक है जी? ये दो पॉइंट सबको समझ में आ गए जी? अब देखो इसका तीसरा पॉइंट जी। तीसरा पॉइंट कहता है धारिता, समांतर प्लेट की ही बात कर रहे हैं, धारिता माध्यम की परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। बात समझ में आई जी? धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। मतलब C जो है प्रोपोर्शनली होती है ε0 के। बहुत सही। मतलब अगर आप माध्यम का परावैद्युतांक की वैल्यू बढ़ाओगे, है ना, धारिता बढ़ेगी। बात समझ रहे हो? धारिता क्या? माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। अब मान लो कोई दूसरा माध्यम रख दिया आपने वायु की जगह पे, अभी तो वायु लिया था हमने पिछले वाले में, तो उस माध्यम पे निर्भर करेगी, उस माध्यम पे निर्भर करेगी। आपने मान लो उसमें मोम भर दिया, बीच में प्लास्टिक भर दिया, है ना, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। बीच में परावैद्युत पदार्थ भरने से पदार्थ की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। बात समझ में आई? तो तीन बातें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है तीन बातों पर निर्भर करती है। उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल घटाओगे धारिता घट जाएगी। और दूसरी बात यह है कि धारिता जो होती है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होगा। अगर दूरी घटाओगे धारिता बढ़ेगी, दूरी बढ़ाओगे धारिता घटेगी। और उनके बीच माध्यम के परावैद्युतांक पर भी धारिता निर्भर करती है कि आपने प्लेटों के बीच कैसा माध्यम रखा है। बात समझ में आई जी? तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इन बातों पर निर्भर करती है। अब देखो इस पे सवाल कैसे आएंगे, सुन लो। अब देखो सवाल इस पे ये पूछेगा नहीं
कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है आपसे, बात समझो। ऐसा कभी नहीं आएगा भाई। सवाल आता है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी, उसमें जो है कुछ ऐसा टेक्निकल पूछा जाएगा तो इसमें आप यहां से अगर टॉपिक पढ़े हो तो उसको कर सकते हो, बात समझ रहे हो ना। अगर ये पॉइंट आपको पता है सारे तो उस सवाल का आप जवाब दे सकते हो, बात क्लियर है जी। हाँ, जैसे मान लो कह दिया किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निम्न में से किस पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर नहीं करती है, कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसमें 3 सही वाला रहेगा, 1 गलत वाला रहेगा, उसमें तो पकड़ना पड़ेगा बात को, है ना। पकड़ तभी पाओगे जब पहले देखे रहोगे, बात क्लियर है। आगे बढ़ा जाए जी। तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है, देख लिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लगाओगे इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र बनाने की शर्तें। समांतर प्लेट संधारित्र बनाने की शर्तें कैसे बनाएंगे, इसको क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी हमें। डालो हेडिंग, समांतर प्लेट संधारित्र बनाने की शर्तें। समांतर प्लेट संधारित्र बनाने की शर्तें। देखो यार, समांतर प्लेट संधारित्र बनाने की शर्तें क्लियर है। अब देखो क्या क्या शर्त है। देखो पहली शर्त ये कहती है दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। क्षेत्रफल समान होना चाहिए। मतलब जो आप 2 प्लेट ले रहे हो उनका क्षेत्रफल पहली बात समान होना चाहिए, बात समझ में आई। एरिया दोनों का इक्वल होगा, जैसे एक का 10 मीटर स्क्वायर है, दूसरे का भी 10 मीटर स्क्वायर होगा, बात क्लियर है ना। उसके बाद इसी में लिखोगे दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, आकार तथा आकृति, आकार तथा आकृति भिन्न हो सकती हैं। भिन्न हो सकती है मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बात समझ रहे हो। इसको एक डायग्राम से दिखाएंगे। मान लो कि एक समांतर है, दूसरा भी समांतर प्लेट है, ऐसा पॉसिबल है जी, ठीक है। देखो ये इसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल a है, ये केस पॉसिबल है, ठीक है। पहला पार्ट देखो ये पॉसिबल है, सही है। ये मतलब 2 प्लेट हैं, दोनों समांतर प्लेट हैं, दोनों का क्षेत्रफल a है, ऐसा चलेगा, ठीक है। और अगर एक गोला है और दूसरा भी एक गोला है, दोनों का क्षेत्रफल a है, तो a भी चलेगा, बात समझ रहे, a भी चलेगा, सही है। और अगर एक जो है समांतर है और दूसरा गोला है, a है, क्षेत्रफल a है, तो a भी भाई चलेगा। हमने क्या बताया, नियम देखो, नियम रूल पे ध्यान दो, अपना देखो, अपना दिमाग नहीं लगाना भाई इसमें जो बताया जा रहा है उसको आपको फॉलो कर लेना है ना, बात समझ रहे हो। हमने कहा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, तो भैया क्षेत्रफल दोनों का a लिए हैं, समान ही तो है ना यार। आकार और आकृति भिन्न हो सकती है, इसमें क्या लिखा है देखो, आकार तथा आकृति भिन्न हो सकती है, तो भिन्न आकार कर दिए, क्या तुम्हें दिक्कत आ रही है। एक गोला कर दिए, एक समांतर कर दिए, अब बात समझ में आई, कोई समस्या है यहाँ तक। भाई समांतर प्लेट संधारित्र जब बनाओगे उसकी कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त है कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल तो समान होना ही चाहिए, कंफर्म है पहली बात। और आकार और आकृति अलग अलग भी हो सकती है, 2 समांतर प्लेट होंगी तब भी चलेगा, 2 जो है गोली होंगी तब भी चलेगा, एक समांतर एक गोला तब भी चलेगा, ठीक है ना।
अब देखो अगर हम बना चौथा केस, देखो एक गोला बना दिए, दूसरा गोला बना दिए, इसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल 2a है, क्या चलेगा? तो कहोगे सर ये नहीं चलेगा, क्षेत्रफल समान होना चाहिए कम से कम, है ना। पहली कंडीशन ये कि क्षेत्रफल समान होना चाहिए। आकार आकृति की बात तो बात की बात है, हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, लेकिन मेन कंडीशन क्या है कि क्षेत्रफल समान हो। अगर क्षेत्रफल ही अलग अलग हो गया तो काम नहीं बनेगा। बात समझ में आई? चलो इतनी बात समझ गए जी। और अगर देखो एक समांतर प्लेट ले लें और एक गोला ले लें, इसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल a/2 है, तो अब चलेगा? तो कहोगे अब भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई क्षेत्रफल अलग हो गया, आकार आकृति अलग हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात है कि दोनों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। हाँ, जो मुद्दे की बात है ना जी, मेन चीज है क्षेत्रफल समान होना चाहिए। नोट कर लो, सारे डायग्राम बना लो इसको जी, ठीक है। बात क्लियर हो गई पहली। चलो आगे बढ़ें। ये तो बहुत आसान बातें हैं ना। अब देखो दूसरा नियम ये कहता है आपका, पहली शर्त क्लियर है सबको, दूसरी शर्त लिखो आप, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी उनकी विमाओं, उनकी विमाओं, विमाओं को मतलब समझते हो ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी उनकी विमाओं, विमाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, है ना। विमाएं गणित पढ़े होगे मैथ में आप 10 में, दो घन जिनकी विमाएं 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ऐसा सवाल दिया था ना। विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई समझो। हाँ देखो कुछ, देखो ऐसा नहीं कि सारी बात फिजिक्स में बताई जाती है ना, कुछ बातें मैथ के इस्तेमाल हो रही हैं भाई पीछे क्लास की। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी उनकी विमाओं की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब ये है कि ये जो लंबाई चौड़ाई प्लेट की है ना, उसकी तुलना में इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बहुत कम, ये दूरी बहुत कम होनी चाहिए। इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है ये बहुत कम होनी चाहिए। बात समझ में आई? ये दूरी डी का मान बहुत कम होना चाहिए इनकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में, मतलब प्लेट बड़ी बड़ी हो, बहुत पास पास हो। अब समझ में बात आई? प्लेट क्या हो, उनकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में बहुत पास पास रखी हो, ऐसे इतना दूर लगभग समझो, ऐसे बहुत पास पास। तो देख सकते हो कंडेंसर ये वाला कितना पास पास प्लेट होगी इसमें, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक भी लगा है, उसके अंदर जो है प्लेट है। देखो वास्तविकता में जब बनाते हैं ना, तो इसमें समझो ऐसा, दो प्लेट लिए चालक की, उसके बीच बढ़िया मक्खन भर दिए। मक्खन का मतलब मक्खन नहीं, मक्खन का मतलब है जैसे मान लो फेविकोल जैसा कुछ है, इंसुलेटर मटेरियल, जैसे जैम लगा दो, किसान जैम, है ना। उसके बाद बीच में एक जैम लगा के चिपका दिए, उसको प्लास्टिक लगाया गया है। यही है क्या हमारा संधारित्र। बात समझ में आई? मतलब दोनों प्लेट बहुत पास पास होनी, क्लियर है ना? बस चलो ये नोट कर लिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी उनकी विमाओं यानी लंबाई चौड़ाई की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। ये प्लेट है बहुत पास पास होनी चाहिए, ठीक है ना? बोलो जी, बात क्लियर है? कोई समस्या किसी को यहां तक है? चलो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब कह रहा 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो यार पहले आपको धारिता दिया है C बराबर 6 माइक्रोफैरेड, इसको फैरेड बनाओ, 6 × 10⁻⁻6 फैरेड, माइक्रो हटाओगे 10⁻⁻6 आएगा।
और वोल्ट कितना दिया विभवांतर 100 वोल्ट दिया है। देखो ये बताओ ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, हाफ CV²। बहुत सही। अब देखो हाफ इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻⁻6 इंटू वी का मतलब 100 × 100 स्क्वायर है इसलिए। अब देखो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो आ गया 3 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4। देखो ये 2 2 मिलके 4, तो आ गया 3 × 10⁻²। और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, तो ये सवाल है। बात समझ रहे हो? अभी ये 18वें सवाल आया था बीच में, उसके पहले भी कई बार आया है। देखो ऐसे सवाल बोर्ड में आ रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं, एनर्जी वाले। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला हाफ CV², और बताया गया था, याद है? हाफ Q इंटू वी। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो, और हाफ Q/C बताया गया था एक, नोट कर लिया इसको। चलो आगे बढ़ो।